बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा इरादा तो ये था कि हम आपको, बल्कि इरादा क्या है, पक्का है कि हम चैप्टर 15 स्टार्ट करें। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। देखिए ये लातीनी जुबान के 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। ट्राई मीन्स 3, गोनोन का मतलब होता है एंगल्स। लेकिन मेरे बचपन में टीचर ने कहा था कि गोनोन का मतलब होता है कॉर्नर्स, और मैंने जब देखा गूगल पर तो इसका मतलब निकला एंगल्स। लेकिन ये बड़ा वर्सटाइल वर्ड है, बड़े मतलब निकलते हैं। मेट्रियन 3 अल्फाज है। मेट्रियन का मतलब होता है मेयरमेंट, और हमें बचपन में बताया गया था, जो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मेट्रियन ये है ट्राइगोनोन मेट्रियो। मेट्रियन की बजाय उन्होंने मेट्रियो बताया। इसको पुराने जमाने में मेट्रो पढ़ते थे। मेट्रो का मतलब होता है पिक्चर, गोनो का मतलब है कॉर्नर, ट्राई का मतलब है 3। ये उन्होंने बताया था, जबकि डिक्शनरी में इसका जो मतलब है, ट्राई का मतलब तो 3 ही है, गोनोन का मतलब एंगल है, और मेट्रियन का मतलब मेयरमेंट है। इन 3 एंगल वाली शेप को मेयर करना। लेकिन उनका मतलब था 3 एंगल्स की बजाय 3 कॉर्नर्स यानी वर्टाइसेस, कोने वाली मेट्रियन मेयरमेंट की बजाय उन्होंने मेट्रो बताया था, जिसका मतलब होता है शेप, 3 कोनों वाली शक्ल। एक्चुअली चूंकि मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं 3 कोनों वाली शक्ल बोलूंगा इसे, ट्राइगोनोमेट्रियो। हालांकि असल क्या है, ट्राइगोनोन मेट्रियन। गोनोन का मतलब एंगल्स और मेट्रियन का मतलब, वालेकुम सलाम बेटा, मेट्रियन का मतलब मेयरमेंट। 3 कोनों वाली नहीं, 3 एंगल्स वाली शेप को मेयर करना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। लेकिन हम ये कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है? द स्टडी ऑफ ट्राइंगल, द स्टडी ऑफ ट्राइंगल, 3 कोनों वाली शक्ल को स्टडी करना। 3 कोनों वाली शक्ल मुसल्लस कहलाती है। तो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल से। देखो दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, इब्ने इंशा अपनी एक किताब उर्दू, जिसका नाम है उर्दू की आखिरी किताब, उन्होंने उस पर बाकायदा उसमें एक पूरा चैप्टर लिखा है बड़ा मजाकिया अंदाज में, मुसल्लस पर। उर्दू की आखिरी किताब कहने की वजह क्या है? उन्होंने उस किताब के टाइटल में लिखा है कि जिस तरह होता है सिंध बोर्ड से मंजूर शुदा, तो उन्होंने लिखा है पंजाब बोर्ड से नामंजूर शुदा। उन्होंने वो किताब लिखी होगी, उसमें शुरू में जैसे हमद होती है, नात होती है, फिर उसके बाद कुछ किस्से कहानियां होते हैं, और फिर उसके बाद कुछ मज़ामीन होते हैं। तो वो एक किताब उन्होंने, जैसे उर्दू की पहली किताब, उर्दू की दूसरी किताब, इस तरह उन्होंने लिखी इब्न इंशा ने। अब उन्होंने साथियों से पूछा कि ये इस किताब का नाम क्या रखूं, तो समझ नहीं आया, तो उन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों को लेटर लिखा कि आपका दिल चाहे तो इसे उर्दू की आखिरी किताब लिख दीजिए। उसमें एक चैप्टर है मुसल्लस का, मजा आता है पढ़ने का, तो उर्दू की आखिरी किताब पढ़िएगा, खास तौर पर मुसल्लस, ट्राइंगल। याद रखिएगा ट्राइंगल क्या है? द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज 3 एंगल्स। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप एंगल की डेफिनेशन समझ के कल मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम के साथ। नंबर तो मेरा है आपके पास। ट्राइंगल क्या है? द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टाइसेस, कोने। अच्छा, ट्राइंगल की वैसे तो 4 फंडामेंटल टाइप्स होती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ 3 फंडामेंटल टाइप्स पढ़ाऊंगा। ट्राइंगल क्या है? द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल की फंडामेंटल टाइप्स तो 4 हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 पढ़ा रहा हूं, चलें चौथी भी पढ़ा देता हूं। पहली ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हम किसी स्टूडेंट को नालायक साबित करने के लिए गाली दिया करते थे। वो गाली थी कि बड़े उर्दू मीडियम हो। तो वाकई में उर्दू मीडियम था, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी। याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल को मसावियुल इज़्ला मुसल्लस कहते हैं। बताओ, मसावियुल इज़्ला मुसल्लस यानी ऐसी ट्राइंगल
द ट्राइंगल विच हैज 3 इक्वल साइड्स, तीनों साइड्स इसकी इक्वल होती। द ट्राइंगल विच हैज 3 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आप ज़हन में रखिएगा, जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री का होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से छोटे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं और 90 डिग्री से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, 90 को से छोटे वाले को एक्यूट एंगल कहते हैं और 90 से बड़े वाले को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री एग्जैक्ट जो होता है उसको राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। नंबर 2, आइसोसेलस ट्राइंगल। इसको उर्दू में कहा करते थे, हम पढ़ते थे मसावी साकिन मुसल्लस। कितना मजे की बात है, उर्दू में भी आ गया। आइसोसेलस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है, द ट्राइंगल विच हैज 2 इक्वल साइड्स, द ट्राइंगल विच हैज 2 इक्वल साइड्स। आपने कपड़े लटकाने वाला हैंगर देखा है जिसमें कोट लटकाया जाता है, ऐसा होता है ना? तो उसकी ये 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये बड़ी होती है। अगर आप प्रकार को इस तरह टेबल पर रख दें, इस तरह खोल के रख दें, तो इसकी ये साइड छोटी है और ये दोनों साइड्स क्या हैं? बड़ी हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड इक्वल उनके नहीं होती, छोटी या बड़ी होती है, उसे आइसोसेलस ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, जो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये साइड इक्वल है तो इसका जो अपोजिट एंगल है जितना होगा इसके अपोजिट एंगल के ही बराबर होगा। यानी अगर इक्वल साइड्स हो, अगर इक्वल साइड्स हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों साइड्स आपस में चूंकि इक्वल हैं, मिलती हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में एक जैसे हैं। यानी अगर आपसे 30 डिग्री बोलो तो ये भी 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप 50 डिग्री बोलो तो ये भी 50 डिग्री। और याद रखिएगा, अगर मैं इसे 30 बोलता हूं, ये 30 है, तो आप ज़हन रखिएगा ये निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60। अब 180 में से 60 निकाल दीजिए, ये 120 होगा। 120 प्लस 30 प्लस 30, इंटरनल एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं 180 डिग्री को? सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, अब आती है बारी तीसरी ट्राइंगल की और इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। पूरा लिखिएगा, RAT रेट मत लिखिएगा। तीसरी ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल्ड ट्राइंगल और इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि 9th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं, 6ठी 7वीं 8वीं में आपने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बेहुरमती की होगी जी, दिल खोल के की होगी। मैं वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा तो चैप्टर 15 एक पीरियड लगेगा, स्टार्ट करूंगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? द ट्राइंगल हुज 2 consecutive sides are perpendicular to each other. The triangle whose 2 consecutive sides are perpendicular to each other. या आप यूं भी कह सकते हैं the triangle in which one angle is 90 degree. तो the triangle whose 2 consecutive sides are perpendicular to each other is called right angle triangle. अच्छा, और याद रखिएगा 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं, मेरे बच्चों याद रखना, ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो ये जो मैंने बनाई है ना अलामत, ये बनाने का मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो बताइए ट्राइंगल की कितनी साइड्स हुई? अगर मैं आपसे कहूं कि ये A B C 3 नुक्ते हैं,
इन तीनों नुक्तों को आपस में मिलाइए। अगर ये नुक्ते मिला के मैं कहूं कि कुछ बनाइए, तो जो ए से बी मिलाया, बी से सी मिलाया, फिर ए से सी मिलाया, तो ये जो कोना है, ये नुक्ता है, इसको सी का नाम दे दिया, इस कोने को मैंने ए का नाम दे दिया, इस कोने को मैंने बी का नाम दे दिया। ये मेरे पास 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। एक है ये वाली, इसे AC बोलोगे। एक साइड ये है, खड़ी साइड, इसे CB बोलोगे। और एक ये साइड है यहां से लेकर यहां तक, इसे AB बोलोगे। ये 3 साइड्स हैं। इन तीनों साइड्स के कोई ना कोई नाम रखने हैं। देखो, A से लेकर C तक जो साइड है एक है, A से लेकर B तक एक साइड है, और C से लेकर या B से लेकर C तक एक साइड है। 3 साइड्स हैं। इनके मैं शॉर्ट नेम कर देता हूं। मैं कह देता हूं कि ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये इन साइड्स के मैं नाम रख देता हूं। नाम रखने हैं ना बेटा। ये जो साइड है, इसकी लंबाई पूरी, इसको मैं स्मॉल b कहूंगा, इसकी पूरी लंबाई को स्मॉल a कहूंगा, और इसकी पूरी लंबाई को मैं छोटे c से जाहिर करूंगा। यानी अब आप ये नहीं देखें, आप AC को, A से लेकर C तक को AC बोलने की बजाय क्या बोलोगे? B। और ये जो AB लिखा है, AB को आप देखो क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे छोटा सी। और ये जो CB लिखा है, इसे आप क्या बोलोगे? छोटा a। ये इसकी मेजरमेंट है, लंबाई है। आप इन्हें XYZ कह दो, MNR कह दो, PQR कह दो, इनकी लंबाइयों के नाम। लेकिन याद रखिएगा, इनके तीनों साइड्स के बाकायदा नाम होते हैं। नाम कौन रखता है? या तो दादा रखता है या दादी रखती है। अब ट्राइंगल का दादा दादी तलाश करते हैं, ट्राइंगल का तो कोई दादा दादी नहीं होता। तो आप याद रखिएगा, इस साइड का नाम जो है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, बड़ी गंदी बना दी मैंने। 90 डिग्री की अपोजिट साइड को इसकी लंबाई स्मॉल c है, इसकी छोटा a, इसकी छोटा b। देखिए, 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो है, देखिए अब टॉपिक हमारा शुरू होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसकी डेफिनेशन आपने लिख दी। तो नेम्स ऑफ साइड्स, साइड्स के नाम रखने हैं। पहला नाम हमने जो रखा है वो है हाइपोपोटामस, सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोपोटामस, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है। तो डेफिनेशन लिखेगा, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल है, इसको राइट एंगल कहते हैं पंजाबी में। तो द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो दिस कंप्लीट साइड, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। कौन है यहाँ हाइपोटेनियस? यहाँ है जनाब सी हाइपोटेनियस। नंबर 2 है बेस। 3 साइड्स हैं, तीनों के नाम रखे गए हैं। मुझे ये बताइए कि विच इज बेस? सी। ये तो हाइपोटेनियस ए बी, जिसको आपने ए बी बोला था, शॉर्ट टाइम सी रख दिया था। दिस इज, हाँ बेटा, पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए। सारे कह रहे बी फॉर बेस, ये बेस है। नो, बेस नहीं है। बेस का दूसरा नाम है एडजेसेंट साइड। अब यही तो आपको सीखना है। एडजेसेंट साइड यानी वो साइड जो मिली हुई हो। किससे मिली हुई हो? अक्सर
छोटी क्लास में टीचर कहते हैं जो लेटी है वो बेस है, जो खड़ी है वो परपेंडिकुलर है। गलत है, गलत है। ये एंगल कितना है पहले बताइए? शाबाश, ये एंगल कितना है? मैंने डिब्बा बना दिया, ये डिब्बे का मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है। अच्छा, अगर मैं आप बोलूं कि दिस इज 50 डिग्री, तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अकेला ये 90 है, तो ये दोनों का सम 90 होना चाहिए। इन दोनों का सम 90 होगा, तो 90 ये और वो दोनों का सम 90 मिलके कितना हो जाएगा? 180। तो अगर आपको मैं बोलूं दिस इज 50 डिग्री, तो व्हाट इज द अदर एंगल? ये एंगल कितना है? बात कहां से चली और पूछ क्या रहा हूं? शाबाश। अगर ये 50 है तो ये 40 होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। मुझे ये बताइए कि एक एंगल तो मैंने डिब्बा बना के जाहिर कर दिया, उस डिब्बे का मतलब क्या है? इस डिब्बे का, बॉक्स का मतलब क्या है? कोने में जो, वो जो कोने में छुपा रखा है माल अच्छा है ना, गालिब ने कहा था। तो ये बताइए, ये डिब्बा 90 डिग्री को शो कर रहा है और ये आपको एंगल मैंने मेंशन कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 50 है तो आप बोलेंगे ये 40 है। क्यों? अगर ये 50 है तो ये 90 माइनस 50 है। कितना हुआ? 40। 90 माइनस 50, 90 में से निकाल लेंगे। अगर मैं बोलूं ये 60 है तो ये क्या बोलोगे? 30। नहीं, आप बोलोगे 90 माइनस 60, खुद ही 30 हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि ये थीटा है, तो मुझे बताइए थीटा है, थीटा एंगल अल्फा बीटा गामा थीटा, अगर ये थीटा है तो ये रिमेनिंग एंगल क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? अगर ये 50 था तो ये 90 माइनस 50 था, अगर ये 60 था तो ये 90 माइनस 60 था, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कॉमन सेंस। इज इट क्लियर बेटा जी? समझ आ रहा है? बच्चों वाली बातें कर रहा हूं। ये लेक्चर मेरा अपलोड होगा तो सारे हंसेंगे कि सर को क्या हो गया, इतने छोटे नन्हे बच्चे तो नहीं है ना, मैट्रिक के बच्चे। आपके पास ये होगा 90 माइनस थीटा, लेकिन मैं इसे मेंशन नहीं कर रहा, मैंने बता दिया कि ये कोई भी एंगल है। ठीक है, थीटा का मतलब कोई भी एंगल, 10, 20, 30, 40, बाकी हम इसको खुद बता सकें कितना है। अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। मुझे ये बताइए, इस साइड ने इन दोनों एंगल को आपस में जोड़ा है कि नहीं? दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली साइड बेस कहलाती है। एडजेसेंट साइड क्या होती है? द साइड विच ज्वाइंस टू एंगल्स। एडजेसेंट साइड, तो आप याद रखिएगा, द एडजेसेंट साइड ऑफ गिवन एंगल, याद रखिएगा दिस इज गिवन एंगल, दिस, और ये अंडरस्टूड है कितना है? 90। ये अंडरस्टूड एंगल, ये गिवन एंगल है। द साइड विच ज्वाइंस द गिवन एंगल एंड राइट एंगल इज कॉल्ड बेस। अब कितनी हैरत हो गई, मैंने इसको बेस कह दिया, क्योंकि आप याद रखिएगा मॉडर्न डेफिनेशन बेस की क्या है? बेस की क्या है? एडजेसेंट साइड। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बन रहे हैं बेटा जी? और याद रखिएगा नंबर 3, नाम रख रहे हैं तीनों साइड्स के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? तीसरी साइड का नाम है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अपोजिट साइड। क्या होता है? अपोजिट साइड। प्लीज, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? अपोजिट साइड। किसके अपोजिट साइड? गिवन एंगल के अपोजिट साइड। द साइड विच इज अपोजिट टू गिवन एंगल, तो ये है गिवन एंगल और इसकी अपोजिट साइड कौन है? बी है। ये पूरी साइड क्या है? गिवन एंगल की अपोजिट साइड है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अब मुझे बताइए, आप तो बोलते थे कि बी बेस होता है, जो लेटी हुई साइड है वो बेस होती है, जो खड़ी साइड है वो क्या होती है? जो खड़ी साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। नो नो नो,
ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के नाम रखे जाते हैं। इन ट्राइंगल्स की औकात ही क्या है कि इनके नाम, इनकी साइड्स के नाम रखे जाएं? इनकी साइड्स के नाम नहीं रखे जाते, अभी नहीं रखे जाते, वैसे रखे जाते हैं। तो याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के नाम रखे जाते हैं, इनके दादा ने नाम रखे होंगे। अब मैं एक आपको यहां एक और ट्राइंगल बना के दिखाता हूं, यहां पर ही राइट एंगल ट्राइंगल एक और बना के दिखाता हूं। जरा देखिए, जरा देखिए, ये साइड, ये कोना ए है, ये कोना सी है, ये कोना बी है, और आपने इनको शॉर्ट नेम दे रखे हैं। आपने शॉर्ट नेम दे रखे हैं। आपने कहा है कि दिस लेंथ सी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लंबाई है वो ए है, और यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो सी है, और यहां से लेकर यहां ए से लेकर सी तक की लंबाई बी है। आपने कहा दिस इज राइट एंगल। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड जो क्या है, ए से शुरू होती है, बी पर खत्म होती है। इसकी लेंथ सी सेंटीमीटर है। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो मैं बोलता 5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर। आपने इसको हाइपोटेनियस बोल दिया, हाइपोटेनियस कहना, ये तो कंफर्म है हाइपोटेनियस। याद रखिएगा, द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनियस, और इनमें सबसे बड़ी साइड यही है। आज तो साइड्स के नाम रखेंगे। अच्छा, अब मैं देखो, मैं यहां इस एंगल को मेंशन कर रहा हूं, सिर्फ मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब है दिस इज गिवन एंगल। अब इसका नाम मैं थीटा रखूं, अल्फा रखूं, बीटा रखूं, जो मेरा दिल चाहे रखूं, लेकिन इसका मतलब है दिस एंगल इज गिवन एंगल। अब आपके पास ये पूरी साइड क्या हो गई, बेस। क्योंकि ये बेस क्यों हो गई, क्योंकि ये साइड दो एंगल्स को, कौन से दो एंगल्स को, एक राइट एंगल और दूसरा गिवन एंगल जिसका जिक्र हो रहा है, उसे मैंने अल्फा कह दिया। मैं इसे 30 बोलूं, मैं इसे 40 बोलूं, मैं कुछ भी बोलूं, मैंने इसकी वैल्यू दे दी है, इसलिए दिस इज गिवन एंगल। और गिवन एंगल और राइट एंगल को मिलाने वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। तो बेस लाजमी थोड़ी लेटी हुई हो, बेस मींस एडजेसेंट साइड। और याद रखिएगा, खड़ी साइड परपेंडिकुलर नहीं होती, जो एंगल गिवन होता है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो आपने परपेंडिकुलर की डेफिनेशन यहां लिखनी है, द साइड विच इज परपेंडिकुलर की डेफिनेशन लिखनी है, द साइड विच इज opposite to the given angle, the side which is opposite to the given angle is called परपेंडिकुलर। अब मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं, ये ट्राइंगल मैंने बना दी, मैंने इसमें ऐसा कर दिया, ये डिब्बा बना दिया, ठीक है ना। अब आप जानते हैं, मैंने यहां पर, प्लीज कोनों के नाम नहीं रखे, मैंने यहां पर नाम लिखने हैं। आप बताइए, आप बताइए, ये सी है, चलो ये ए बी सी, और ये आपके पास है जनाब ए है, और ये आपका बी, इसकी वजह से अपोजिट, इसकी वजह से छोटा है, इसकी वजह से छोटा सी। तो मेरा बेटा, आप मुझे ये बताइए, इनमें कौन है जो बेस है? इसमें कौन है जो बेस है? शाबाश, कॉमन सेंस। यार कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। पहले पूछोगे एंगल कौन सा है, ये तो राइट एंगल बता दिया है, अब अगला एंगल भी तो बताओ ना बावलो, है ना। टीचर अगर आपसे कहे तो आप कहेंगे सर आपने एक एंगल तो बताया ही नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम इसे बेस बोलें। ये तो हाइपोटेनस है कंफर्म। अगर ये एंगल बोले, यहां एंगल बना दे, इसका नाम ना दे, इसकी वैल्यू ना दे, तो ये बेस, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और अगर वो ऐसा करे कि यहां पर ना बनाए, ये एंगल ना दे, तो आपने कंफ्यूज हो जाना है, फर्ज है कंफ्यूज हो जाना। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक, ये साइड बेचारी रह गई, एक ये रह गई, एक ये रह गई, ये बेनाम साइड्स रह गई, बेनाम, बेनाम शहीद।
इनके नाम तो रखने हैं, इनके नाम रखने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? एंगल मालूम होना चाहिए। अगर ये एंगल बता दे तो नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो आपने साइड्स के 90 डिग्री की अपोजिट साइड्स तो बिला तरद्दुद हाइपोटेनस कह दीजिए। बाकी जो दो साइड्स हैं मेरे बच्चों, उन दो साइड्स के नाम बताने के लिए आपको एंगल मेंशन हो तो नाम बता सकते हैं आप। जाहिर है ये बनाएगा तो ये बेस होगी और ये क्या होगा? शाबाश, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये पूरी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आज हमने साइड्स के नाम रखे हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खास तौर पर अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज।